क्या ऐसा पॉसिबल है स्थूल बॉडी के अंदर कोई चक्र हमारा बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो क्या वो हमारा सूक्ष्म शरीर जो एस्ट्रल बॉडी है उसके अंदर कमज़ोर हो जाएगा, या जो हमारा सबसे ज़्यादा मजबूत चक्र है हमारे एस्ट्रल बॉडी के अंदर वो हमारे फिजिकल बॉडी से संबंधित हमें रोक देगा। जब किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो मृत्यु के उपरांत में इसकी जो एस्ट्रल बॉडी है इसके साथ में ज्ञानमय शरीर और विज्ञानमय शरीर ये कंबाइन होकर 3 तत्व बनते हैं। और जबकि हमारा जब परलोक गमन होता है तो कहीं ना कहीं ये 3 शरीर आपस से निकल नहीं पाते हैं, जिस वजह से कोई व्यक्ति मान लिया छाती पे आपको सुई चुभने जैसा एहसास, हैवीनेस या हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम आ रही है, तो 100% से यदि आपके शरीर में यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे दर्द उठता है, तो कहीं ना कहीं आपका जो सूक्ष्म शरीर है उसके अंदर यह चक्र थड़ाई के माध्यम से, ध्यान के दृष्टि के माध्यम से जब आप देखेंगे तो यह चक्र सूक्ष्म शरीर के अंदर भी खराब अवस्था में मिलेगा। महिला साधक है, पीओसीडी की दिक्कत है, यूरिनल इश्यूज बने हुए हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपके शरीर के अंदर कोई ना कोई मलिनता, पितृदोष, कोई भी नेगेटिविटी की कुछ ना कुछ समस्या है, कुछ ना कुछ ब्लॉकेज है, जिस वजह से आपकी फिजिकल बॉडी भी उसको सफ़र कर रही है। ड्राइनेस गले से संबंधित या थायराइड जैसी समस्या उसको गले से फील होना चालू होती है। तो वही चीज़ जब भी कोई साधक देखेगा तो ये मान के चलिए आपके एस्ट्रल बॉडी के अंदर जो आपका अपशब्द बोलना, झूठ बोलना, ये सारी चीज़ें एक्टिविटी आप परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अपने चक्रों की शुद्धिकरण करिए। जो चक्र फिजिकल में भी आपका खराब है या उससे संबंधित रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है तो वो आपके एस्ट्रल बॉडी में 100% से कमज़ोर होगा। अपने को आइडेंटिफाई करिए, एनालिसिस करिए, एक अपना पेन और पेपर लीजिए और आप उसके ऊपर लिखिए कि आप फील करें आपके शरीर में क्या क्या प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा फील होती है। जय श्री राम प्यारे साधकों, आज की यह वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। आज मैं जानकारी लेके आया हूँ कि हमारी जो फिजिकल बॉडी है, भौतिक शरीर है, क्या वो सूक्ष्म शरीर जो कि हमारा एस्ट्रल शरीर बोला जाता है उसमें क्या अंतर होते हैं। एक साधक का क्वेश्चन इस प्रकार का था कि विकास भैया, क्या ऐसा पॉसिबल है जो हमारे शरीर है, भौतिक शरीर, स्थूल बॉडी के अंदर कोई चक्र हमारा बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो क्या वो हमारा सूक्ष्म शरीर जो एस्ट्रल बॉडी है उसके अंदर कमज़ोर हो जाएगा, या जो हमारा सबसे ज़्यादा मजबूत चक्र है हमारे एस्ट्रल बॉडी के अंदर वो हमारे फिजिकल बॉडी से संबंधित हमें रोक देगा या वहाँ पे ब्लॉकेज देगा, क्या यह सही है। तो आज की इस टॉपिक के ऊपर मेरा क्या व्यू है, जो मैंने थड़ाई के माध्यम से, अपने ध्यान मेडिटेशन के माध्यम से देखा है, तो वो सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको शेयर करने जा रहा हूँ। तो प्यारे साधकों, सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और जो साधक अपना ऑरा स्कैनिंग या मेरी मेडिटेशन क्लासेस को ज्वाइन करके अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो प्यारे साधकों, शुरू करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। तो प्यारे साधकों, जब भी कोई साधक अपने बॉडी के लिए या अपने शरीर की, अंतर्मन की जो चेतना शक्ति है या सूक्ष्म शरीर के साथ में कनेक्ट होना चाहता है, वो भी दिव्य दृष्टि के माध्यम सूक्ष्म जगत के अनुभव करना चाहता है, ध्यान के गहरे अनुभवों को करना चाहता है, तो प्यारे साधकों शुरू करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। तो प्यारे साधकों, सबसे पहले हम अपने शरीर के बारे में कंसेप्ट को हम समझ लेते हैं कि एक्चुअल में कोई भी साधक जब अपने आप को जानना चाहता है, गहरे अनुभव प्राप्त करना चाहता है ध्यान के, या सूक्ष्म जगत को प्रॉपर देखना चाहता है,
तो वो साधक कुंडलिनी शक्ति के जागरण के लिए प्रयासरत होता है, वो दिव्य दृष्टि के लिए मंत्र जाप ध्यान त्राटक स्टार्ट करता है। तो इसी हमारे आध्यात्मिक रास्ते के लिए या हमारे भक्ति और ज्ञान के लिए हमारे पास भौतिक शरीर सूक्ष्म शरीर होते हैं। तो एक बार मैं आपको इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ बोर्ड के ऊपर। देखो मैंने दो डायग्राम बनाए हुए हैं, जो कि एक है आपका, ये है आपका फिजिकल बॉडी, जो कि आपकी स्थूल बॉडी है, जैसे कि मेरा शरीर जो कि आपको विजिबल दिखाई दे रहा है। अब एक ही शरीर के जैसे पंच तत्व होते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, ये पंच तत्व होते हैं। उसी प्रकार से किसी भी इंसान का जो शरीर होता है वो पांच शरीरों से मिलके बना हुआ होता है। एक तो आपकी ये स्थूल शरीर हो गया जिसको अन्नमय कोश बोलते हैं, अन्नमय कोश हो गया ये आपका। इसके अलावा जो हमारे प्राणमय कोश रहता है, जो हमें श्वास दे रहा है हमारे बॉडी के अंदर, इस जो कि हमारा ये स्थूल बॉडी एक तरीके से पृथ्वी तत्व को भी डिनोट करता है। तो हमारे शरीर के अंदर जो श्वास चल रहा है, रक्त चल रहा है, ये सारी जो श्वास प्रणाली है ये कहीं ना कहीं प्राणमय शरीर में काउंट होता है। तो दूसरा शरीर हमारा प्राणमय शरीर माना जाता है। इसके अलावा एक हमारा एस्ट्रल जगत होता है, मतलब एस्ट्रल बॉडी होती है। एस्ट्रल बॉडी को ही हम आपका सूक्ष्म शरीर बोलते हैं, या इसको हम नॉर्मल बोला जाए तो मनमय शरीर भी बोला जाता है। अब हमारी तीसरी जो हमारी चौथी बॉडी आती है एक तरीके से, ये आती है ज्ञानमय शरीर होता है, ज्ञानमय शरीर, और एक हमारा विज्ञानमय शरीर होता है। तो इस प्रकार से पांच बॉडियों को मिलाकर हमारा स्थूल शरीर, प्राणमय शरीर, अन्नमय शरीर, मनमय शरीर, या हमारा ये ज्ञान में विज्ञान में शरीर जो बनता है, एक तरीके से आत्म स्वरूप में यहाँ पे आती है, तब हमारी ये काम करते हैं। अब एक हमारी फिजिकल बॉडी है जो कि अन्नमय शरीर प्राणमय शरीर से मिलकर बना हुआ है। इसके अंदर पृथ्वी तत्व और जल तत्व भरा हुआ है। जब किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो मृत्यु के उपरांत में इसकी जो एस्ट्रल बॉडी है, इसके साथ में ज्ञानमय शरीर और विज्ञानमय शरीर, ये कंबाइन होकर तीन तत्व बनते हैं। और जबकि हमारा परलोक गमन होता है तो कहीं ना कहीं ये तीन शरीर आपस से निकल नहीं पाते हैं, जिस वजह से कोई व्यक्ति भूत प्रेत योनि में चला जाता है, नेगेटिविटी उसके ऊपर आती है। तो एक हमारा ऐसा ही एस्ट्रल बॉडी होती है, मान लिया एस्ट्रल बॉडी हम यहाँ पे मान लेते हैं, वो होगी फिजिकल बॉडी। तो तीन शरीर, तो इन्हीं का हम स्टडी करते हैं। यदि किसी भी व्यक्ति के बारे में थर्ड आई मेडिटेशन या ध्यान के माध्यम से देखते हैं तो उसका एस्ट्रल बॉडी दिखाई देता है, जिसके अंदर कुंडलिनी के 7 चक्र विराजमान होते हैं, जैसे मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, आपका मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, हर्ट चक्र भी जिसको बोला जाता है, और ये विशुद्धि चक्र और थड़ाई चक्र, आज्ञा चक्र और हमारा सहस्त्रार चक्र। ये 5 हमारे 7 चक्र होते हैं जो सूक्ष्म शरीर में विराजमान है। अब एक व्यक्ति के 2 शरीर होगी, एक तो ये फिजिकल जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और जो दिखाई नहीं देता सूक्ष्म जगत में है वो एस्ट्रल बॉडी हो गया। तो जितनी भी आत्माएं, भूत प्रेत, नेगेटिविटी, ये सब आपके एस्ट्रल बॉडी के माध्यम से होती है। अब जब भी किसी व्यक्ति का, बहुत सारे साधकों ने बोला कि भाई मेरा जो एस्ट्रल बॉडी है उसमें मान लिया हमारा हार्ट चक्र बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है, यही चक्र हमारे फिजिकल बॉडी में कुछ बीमारियां देगा, ये कमज़ोर होगा, ये इससे संबंधित हमें कोई प्रॉब्लम होगी। तो मेरा मानना है इसमें बिल्कुल अलग है, क्योंकि जो चीज़ें मैंने देखी हैं, फील करी हैं, ध्यान में मेडिटेशन में चीज़ें समझी हैं, तो वह यह है, यदि आप जाप और ध्यान करते हैं तो आपकी जो स्पिरिचुअल बॉडी है, जो आपका एस्ट्रल शरीर है, उसके ऊपर ओरा आभा मंडल क्रिएट होती है प्रॉपर, और बहुत ज़्यादा वो पावरफुल होता चला जाता है जैसे आप जाप और ध्यान करते हैं। यदि आप प्रॉपर नियम के साथ में
आप पालन करते हुए अपने जाप ध्यान मेडिटेशन को प्रॉपर करते हैं तो प्रॉपर आपके चक्रा हील होने लग जाते हैं और जो इनकी अशुद्धि है, गंदगी है, वो कहीं ना कहीं दूर होना चालू हो जाती है। अब ऐसा नहीं कि आपको फिजिकल बॉडी में छाती से रिलेटेड दिक्कत है। मान लिया छाती पे आपको सुई चुभने जैसा एहसास, हैवीनेस या हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम आ रही है, तो 100% से यदि आपके शरीर में यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे दर्द उठता है, तो कहीं ना कहीं आपका जो सूक्ष्म शरीर है उसके अंदर यह चक्र ग्रीन कलर का होता है। तो यह चक्र थड़ाई के माध्यम से, ध्यान के दृष्टि के माध्यम से जब आप देखेंगे तो यह चक्र सूक्ष्म शरीर के अंदर भी खराब अवस्था में मिलेगा, ना कि बढ़िया पोजीशन मिलेगी। इसको आप बिल्कुल निग्लेक्ट कर देना। यदि आपको फिजिकल बॉडी में दिक्कत है तो वो एस्ट्रल बॉडी के अंदर भी प्रदर्शित होंगी। किसी भी व्यक्ति के बारे में ये चीजें देख के बताया जा सकता है। अब इसका ग्रीन कलर है तो ये ग्रे कलर में दिखेगा या ब्लैक कलर में दिखेगा। यदि इस स्थान पर कोई नेगेटिव ऊर्जा बैठ गई है तो धीरे धीरे यदि उसको हटाया नहीं गया और आप जाप ध्यान नहीं करते, तो जैसे मैं ऑरा स्कैनिंग करता हूँ उसके टाइम पे चक्रों की चेकिंग जब होती है उसके अंदर ये चीज़ आइडेंटिफाई करके मैं किसी व्यक्ति के बारे में बता भी देता हूँ कि ये चक्र पे काम करने की आवश्यकता है, इसमें ये गंदगी आपकी दिखाई देती है। आपको इस प्रकार के सिम्टम्स, इस प्रकार की परेशानियां यहाँ पे फील होना चालू हो गई होंगी। तो यदि ये चीज बोली जाती है तो वो भी सामने वाला पर्सन, हाँ भैया ऐसी चीजें मेरे साथ में हो रही है। और यदि उस चीज को हम, नेगेटिविटी है, उस चक्र को अपनी देव ऊर्जा के माध्यम से हील कर देते हैं, तो ये जो एस्ट्रल शरीर है, एस्ट्रल शरीर के अंदर काम किया जाता है और सूक्ष्म शरीर जो हमारा, सॉरी, फिजिकल शरीर है उसके अंदर वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने लग जाती है। क्या ये आप भी कर सकते हैं? बिल्कुल 100% आप कर सकते हैं। यदि आप डिसिप्लिन के साथ में अपने चक्रों का नियमित शोधन करते हैं, उनकी मलिनता और ब्लॉकेज के लिए आप उनका प्यूरिफिकेशन करते हैं हवन के माध्यम से या जल को जागृत करके पीने के माध्यम से या चक्रों के ऊपर जाप और ध्यान करके आप जब करते हैं तो वह चक्र हील होना प्रारंभ हो जाता है और देव कृपा उस व्यक्ति के अंदर आती है, तो फिजिकल बॉडी भी उसकी कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो जाती है। अब बहुत सारे व्यक्तियों के मन के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं, मन के अंदर अनजाना भय बना रहता है। तो ज़्यादातर व्यक्तियों के ये जो चक्रा होते हैं नीचे के, उनमें बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, या किसी के घर के पितृ भी परेशान करते हैं, तो कहीं ना कहीं पितरों से जुड़ा हुआ चक्रा जो होता है वो हमारा रूट चक्रा होता है। तो ज़्यादातर अपने पितरों की पूजा ना करने की वजह से, उनको ना स्ट्रॉन्ग करने की वजह से वो भी हमारे ब्लॉकेज करते हैं। तो जिन व्यक्तियों के शरीर में नेगेटिविटी है, ये मान के चलो, मान लिया वो बैठी है आपके हार्ट चक्र पे, तो उससे संबंधित आपको बीमारी देंगी तो आपको दर्द उठेगा उस चक्र पे, वो चक्र फील नहीं होगा और उस चक्र से संबंधित डिसीज होना चालू हो जाएंगी। बहुत सारी माताएं बहनें जिनका ऑरा स्कैन किया है कि नेगेटिविटी बैठ गई है उनके सैक्रल चक्र पे, मणिपुर चक्र पे या इन पे, तो इन तीनों चक्रों को ही स्थिति इतनी खराब हो गई कि बिल्कुल गली सड़ी हालत में उनकी ऊर्जाएं दिखाई देती है एस्ट्रल बॉडी के अंदर, कि उनका जो कलर है, ऑरेंज कलर है, वो ऑरेंज नहीं दिखता, वो उनका ब्लैक में दिखता है और बिल्कुल ख़राब हालत में। यदि उनको जूम आउट करके देखा जाता है तो पूर्ण रूप से बहुत गंदी सिचुएशन रहती है। तो जब तक उसके शरीर की नेगेटिविटी नहीं निकलेगी, भूत प्रेत नहीं निकलेंगे या कोई ब्लॉकेज है तो वो नहीं हटेंगी, तब तक आपकी ऊपर के चक्रों पे काम होना बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है। तो इसलिए आपके शरीर के अंदर, मान लिया महिला साधक है, पीओसीडी की दिक्कत है, यूरिनल इश्यूज बने हुए हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपके शरीर के अंदर कोई ना कोई मलिनता, पितृदोष, कोई भी नेगेटिविटी की कुछ ना कुछ समस्या है, कुछ ना कुछ ब्लॉकेज है, जिस वजह से आपकी फिजिकल बॉडी भी उसको सफ़र कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि आपका ये चक्रा यहाँ पे फिजिकल में खराब है तो आपके एस्ट्रल बॉडी में आके वो बिल्कुल सही हो जाएगा, पावरफुल रहेगा। उसकी हालत गंदी वाली ही दिखने वाली है, अच्छे कलर्स उसके नहीं दिखाई देंगे। ठीक है,
तो यदि इस प्रकार की आपकी स्थिति आती है तो आपको पूरा उस चक्र के ऊपर कंसंट्रेशन करना है, ध्यान लगाना है। भाई जब भी हम ध्यान करते हैं तो ऊर्जा उसी चक्र की तरफ को बहना लग प्रारंभ हो जाती है। जो ऑलरेडी ऊपर के चक्रों पे चले जाते हैं उनको थोड़ी दिक्कत आती है, बट जब भी आप अपना इस रूट चक्र के ऊपर फोकस करेंगे तो प्रॉपर वहाँ पर एनर्जी फ्लो आपको फील होने लगेगा और धीरे धीरे वो चक्र आपके मन की गति से जो आप थॉट्स एफर्मेशन जो मंत्र जाप आप वहाँ पे कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हील होने लग जाता है। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जिनका फिजिकल बॉडी में आई से रिलेटेड दिक्कत है, आंखों से संबंधित दिक्कत है, तो उसकी एस्ट्रल बॉडी के अंदर भी उनकी जो चक्रा है उनके ऊपर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दिखाई देती है। मान लिया आपके माथे के ऊपर बहुत ज़्यादा ड्रिलिंग फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा हैवीनेस सी फील हो रही है, और आपके एस्ट्रल बॉडी के अंदर भी कहीं ना कहीं वो आपके आज्ञा चक्र के ऊपर जरूर ब्लॉकेज का कार्य करेंगे, वहां पे कोई ना कोई समस्या आपको दिखाई देंगी। तो यदि आपके मन के अंदर भी यह सवाल था कि आपकी फिजिकल बॉडी में जो चक्र सबसे कमजोर है उससे सबसे ज्यादा आपको दिक्कत आती है, तो भाई वो आपका एस्ट्रल बॉडी के अंदर भी सर्वथा कमजोर रहेगा। उसी चक्र पे आपको पूर्ण रूप से काम करने की आवश्यकता है। यदि आपके शरीर के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है तो कहीं ना कहीं ये मान के चलिए आपका जो अग्नि चक्र है, आपका मणिपुर चक्र है, उसके अंदर समस्या है। उसके अंदर आप कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो फील करेंगे और आप पूर्ण रूप से आगे बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा फियर वाली थॉट्स आएंगी। और आपका यहाँ पर कहीं ना कहीं अग्नि चक्र जो है, अग्नि तत्व जो है वो फायर एलिमेंट आपका थोड़ा खराब चल रहा है, उसको संतुलित करने की आवश्यकता है। जब आप ये चीज करते हैं तो वो आपका बैलेंस हो जाता है। बैलेंस होगा तो पाचन क्रिया सही होगी, डाइजेस्टिव इशू आपके कहीं ना कहीं खत्म हो जाएंगे। बहुत सारे व्यक्तियों को मान लिया विशुद्धि चक्र है, विशुद्धि चक्र के ऊपर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस, गले से संबंधित या थायराइड जैसी समस्या उसको गले से फील होना चालू होती है। तो वही चीज़ जब भी कोई साधक देखेगा तो ये मान के चलिए आपके एस्ट्रल बॉडी के अंदर जो आपका विशुद्धि चक्र है उसके अंदर गंदगी आपको दिखाई देंगी, मलिनता, या उसके प्रभाव में आप अपशब्द बोलना, झूठ बोलना, ये सारी चीजें एक्टिविटी आप परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अपने चक्रों की शुद्धिकरण करिए। जो चक्र फिजिकल में भी आपका खराब है या उससे संबंधित रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है तो वो आपके एस्ट्रल बॉडी में 100% से कमजोर होगा। यदि अब आप अपने को आइडेंटिफाई करिए, एनालिसिस करिए, एक अपना पेन और पेपर लीजिए और आप उसके ऊपर लिखिए कि आप फील करें आपके शरीर में क्या क्या प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा फील होती है। मान लिया आपको डाइजेस्टिव सिस्टम है तो कहीं ना कहीं आपको मणिपुर चक्र पे काम करना पड़ेगा, उससे संबंधित या अपने इष्ट देवता गुरु मंत्र का आपको उस चक्र के ऊपर जाप करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, तब जाके आपका वो स्ट्रोंग होगा। आप नोट करिए कि किस चक्र पे आपको काम करना है, किस चक्र से रिलेटेड आपको दिक्कत है। वाणी से संबंधित है तो एस्ट्रल में भी आप चाह के भी कुछ बोल नहीं पाएंगे, ज्ञान बहुत है बट आप बोल नहीं पाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो समस्या आपके चक्रों के अंदर। तो आप अपना नोट करिए किस चक्र पे क्या प्रॉब्लम है और कैसे उसको रिमूव करें। अगली एक शॉर्ट वीडियो के अंदर मैं आपको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, पहला चक्रा, दूसरा चक्रा, तीसरा चक्रा, सातों चक्रों के ऊपर एक सीरीज लेके आऊँगा ताकि उनको आप समझ पाए क्या प्रॉब्लम होती है और हम उस चक्र को कैसे संतुलित कर सकते हैं। ठीक है, तो अगली वीडियो को आप जरूर वॉच करिएगा। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राम राम है जी, राम राम है जी।